को नकार चुकी है। भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। ठीक है, लेकिन लोकसभा सीटों पर आप इतनी खुशी मना नहीं सकते, क्योंकि लगातार वो 7 लोकसभा सीट आप जीत रहे हैं, लेकिन विधानसभा वो आपसे छीन ले रहे हैं। आपके पास आते हुए प्रियंका कक्कड़ जी, ये पूरी लिस्ट है। देखिए, मेरे सवालों का उत्तर तो मैं ले रही हूँ, सारे सवालों का उत्तर लूंगी, आप रुकिए। प्रियंका जी, 17 महीने से मौलवियों को भी आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। अब आपने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए ऐलान कर दिया 18,000 का। ये जो आप 2100 रुपया महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, वो पंजाब में आपने क्यों नहीं दिया है अभी तक? ये प्रश्न भी उठ रहा है। और इसी के साथ साथ सवाल ये उठता है ना कि क्या ये राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मंदिरों को और बौद्ध जो स्थान है उनको तोड़ने की साजिश रची जा रही। कौन सी साजिश है? कहां पर ऑर्डर है? कहां के मंदिर तोड़े जा रहे हैं? और फिर ये आपका पिछले बार का मैनिफेस्टो है। इसमें आपने जो वादे किए थे, हम लोगों ने अंडरलाइन भी किए हैं। तारों के जंजाल को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, 11,000 से अधिक बसें चला देंगे, वायु प्रदूषण 3 गुना घटा देंगे। तीनों पर आपका जवाब। अंजना जी, सभी को नमस्ते, सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद रखूंगी कि अब थोड़ी सभ्य भाषा यूज करेगी इस साल में बीजेपी, और मेरी हिदायत है मेरे डियर फ्रेंड गौरव भाटिया जी को भी कि वो शायरी दोबारा अटेम्प्ट ना करें। उन्होंने 2-3 झूठ बोले, पहले वो शुरू करती हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई सिंबल दिखाया आपको, वो उनको पता होना चाहिए कि स्वास्तिक सिंबल अलग होता है, और जो सिंबल वो हाथ में लिए हैं वो हिटलर का सिंबल था, उसको झाड़ू पड़ रही थी। ये पता होना चाहिए गौरव भाटिया जी आपको। आप तो हिंदुत्व का परचम लहराते, आप इतना ही फर्क नहीं कर पाए। दूसरी बात, जहां आपने स्कूल्स और कॉलेज की बात की, तो मुझे लगता है कि नीति आयोग का थिंक टैंक है, जो केंद्र सरकार का थिंक टैंक है, वो कहती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल देश में सर्वश्रेष्ठ हैं। आज जो इनको लिस्ट चाहिए, मैं लिस्ट अंजना जी आपको भी साथ साथ भेज दूंगी, आप उनको पढ़ के सुना सकती हैं। इसके अलावा हमने, जो मैं आपको लिस्ट भेज रही हूँ, उसमें 28 स्कूल है। इसके अलावा हमने 25,000 क्लासरूम। मैं बीच में नहीं बोली, आप ये भी सीखेंगे नए साल में कि किसी को बीच में नहीं टोकेंगे, सभ्यता से बात करेंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है। तो मैं आपको बता रही हूँ, जहां तक स्कूल की शिक्षा की बात है, ये परेशान किस लिए? देखिए, ये नकली डिग्री वाले लोग हैं। इन्होंने हरियाणा में, जो बगल में ही है इसलिए हरियाणा का उदाहरण देती हूँ, 60,000 स्कूल बंद करवा दिए। शिक्षा का बजट लगातार इस सरकार ने घटाया है, आप चेक कर लीजिए, मुझे फैक्ट चेक कर लीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो कहती है कि देश की जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, पर भाजपा ने अंडर 1% किया है। दिल्ली में शिक्षा का बजट 26% है, ऐतिहासिक 26%। और हमारे स्कूलों के बारे तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि मोदी जी ने मेलानिया ट्रंप को दिल्ली के स्कूल ही देखने भेजा था। उनको गुजरात के टेंट में ही बैठ के फोटो खिंचानी पड़ी थी और मेलानिया ट्रंप को यहां भेजना पड़ा था। जहां तक बात आती है हमारे बाकी वादों की, तो हमने जो इन्होंने बस, आपने बस की बात की, तो आज दिल्ली में एट दिस गिवन टाइम एग्जैक्ट नंबर 7700 बसेस है, जो आज तक की हाईएस्ट फ्लीट है, दिल्ली की हाईएस्ट फ्लीट है। इसमें हमारी कोशिश ये है कि 2025 एंड होते होते 80% फ्लीट को हम इलेक्ट्रिक ईवी कर देंगे, और इसके लिए हम पूरा अपना पॉलिसी तैयार कर चुके हैं। ग्राउंड पे काम चल रहा है हर जगह पे। आपने देखा होगा कि हम नहीं मैंने खत्म नहीं किया गौरव भाई, सुनिए ना, नए वर्ष की नई कामना है मेरी कि आप इंटरप्ट करना छोड़ेंगे। तो इसमें हमने दिल्ली में भी जो हमने 77 बसेस, हमने खाली बसेस लाके रख नहीं दी, वो बसेस के लिए जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बने हैं। उसका भी उद्घाटन आपने देखा होगा कितनी बार हुआ है। आज दिल्ली में हाईएस्ट नंबर है, ये प्रमाण है इस बात का। अभी रिसेंटली कल रात की रिपोर्ट है कि इस बार दिल्ली में 2015 के बाद सबसे क्लीन दिल्ली थी। भाजपा ने पार्लियामेंट में एक इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में 31% प्रदूषण कम हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जी ने 28 अक्टूबर को एक बयान देकर, जो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल होगा, कोई भी गूगल कर लेगा, मिल जाएगा, कि पंजाब ने इस बार पराली पर बेहतरीन काम किया है। 2022 पर फॉर एग्जांपल जब हम पंजाब में सरकार में आए, उस टाइम पे 71,000 प्लस फार्म फायर्स के इंसिडेंट्स थे। इस साल नवंबर में 8,404 हैं। तो इसलिए मतलब हम तो लगातार काम कर रहे हैं। मुझे पता है कि बीजेपी ने हमसे सवाल पूछ लिए, भाई आधी सरकार तो तुम्हारी भी है ना, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे अंडर आता है, कुछ काम तो तुमने भी किया होगा। मैं तो गिना सकती हूँ कि फ्री बिजली दी हमने, 24 घंटा बिजली, नहीं खत्म नहीं हुआ।
24 घंटा बिजली दी। आप मुझे एक स्टेट बता दो जहां आप 24 घंटा बिजली देते हो, फ्री बिजली देते हो। एक स्टेट बता दो जो मुनाफे में हो दिल्ली की तरह। आपके पास तो इतने सारे स्टेट है। अगर हमने पुजारियों ग्रंथियों के लिए 18,000 मासिक वेतन डिक्लेयर कर दिया, गारंटी दे दी, तो आपको दिक्कत क्या है? हमसे सीखो, आप 25,000 कर दो, इसमें दिक्कत की क्या बात है? अगर हम दिल्ली में फ्री महिला को बस यात्रा देते हैं फ्री में, तो आप अपने सारे स्टेट्स में कर दो, इसमें डरियाने की क्या बात है? कुछ दान प्रदान करते हैं। नहीं, अब मैं काम गिनाने लगी हूं तो इनको मिर्ची लगने लग गई। अब मैं काम गिना रही हूं, आप काम पूछ रहे थे ना। सीसीटीवी बता दो, आपने अपने किस राज्य में हर जगह लगा दिए। आप ये बता, अरे हाँ गिना रही हूँ ना, आप सुनिए ना। आप मुझे बताइए आपने कितने स्कूल बनाए? चलिए ये बताइए, आप हमसे पूछे ना, मैंने आपको जवाब दिया। आप बताइए आपने कितने स्कूल बनाए, आप बताइए। चलिए मैं आपको बताती हूँ फिर क्या आंकड़ा है। कल का आंकड़ा है 1 करोड़ बच्चे, 1 करोड़ बच्चे देश में, 1 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हो गए हैं पिछले सालों में। ये आंकड़ा आया है, आलोक जी, ये रिपोर्ट है, जरा देख लीजिए आप गौरव भाटिया जी। आलोक जी इस पूरी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी, गौरव जी इसके बाद नहीं शुरुआती कमेंट हो जाए उसके बाद, नहीं शुरुआती कमेंट हो जाए उसके बाद प्लीज सर। अरे तो 1 मिनट में उत्तर अरे आप तो सर कितने साल से, कितने दशक से दिल्ली में सत्ता में नहीं आए हैं। अंडा है, अंडा। आप तो बहुत दशक से दिल्ली में सत्ता में नहीं आए हैं, उनसे पहले कांग्रेस ही थी। रुक जाइए, अंडा है। आलोक जी कोई बात नहीं, आप ऑमलेट बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं। आलोक जी इस पूरी लड़ाई में आप लोग कहां पर हैं? क्योंकि पुजारियों को 18,000 रुपए देने का ऐलान, आम आदमी पार्टी के फैसले सुना रही हूं मैं, और वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि एलजी ने कई हिंदू और बौद्ध मंदिर, वो जो हमने दोनों का बनाया हुआ दिखा दीजिए, हिंदू और बौद्ध मंदिर तोड़ने के आदेश दिए हैं। जाहिर तौर पर पुजारियों को देकर वो ब्राह्मण वोट को रिझा रहे हैं। महिलाओं को जो जीत का उन्होंने बात की है, 24 घंटे साफ पानी का वादा है। कहां खड़ी है कांग्रेस इस लड़ाई में? देखिए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने 15 साल काम करके दिखाया है। 2 लोग झूठ बोलकर 2013 और 14 में आए। एक ने लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलना शुरू किया, दूसरे ने खंबे पे चढ़ के झूठ बोलना शुरू किया। 0 कॉलेज बनाए, 0 हॉस्पिटल बनाया, 0 राशन कार्ड बनाया, 0 बस परचेज की, 0 एसटीपी बनाया। लेकिन वो कहते हैं हमने राजधानी को बहुत अच्छा बना दिया। 1-1 महीने तक स्कूल बंद हैं। तमाम जो आंकड़े अभी दिए प्रियंका जी ने, वो सारे फर्जी। इनका जीडीपी का जो एजुकेशन पे बजट है वो 2013 से अगर 24 का कंपेयर करेंगे तो 0.24% कम हुआ है। 500 स्कूल बनाने की और 20 कॉलेज बनाने की बात हुई थी। कुछ कमरे बनाए और टॉयलेट्स को भी कमरों में गिन के 22-22 लाख रुपए, 24-24 लाख रुपए के 1-1 कमरे बना दिए। अभी बसेस की बात की थी, बसेस में 2013 के अंदर 43 लाख लोगों ने सफर किया था और 2024 के अंदर 41 लाख लोगों में सफर किया है। उसके बावजूद कि आपने बसों में महिलाओं को फ्री कर दिया। 2 लाख पैसेंजर 13 की तुलना में 24 में कम है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एनरोल हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में वो कम है, जबकि 7.5% प्राइवेट स्कूल्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल ज्यादा हो रहे हैं। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, 1-1 महीना स्कूल बंद करने की बात हो, यमुना के प्रदूषण की बात हो, एक भी हॉस्पिटल इन लोगों ने नहीं बनाया है। लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्या वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी कहां से टर्म कॉइन कर लेकर आए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो वैगनार में चलते थे, पूरे सबको दिखाते थे खांसते हुए मफलर लेकर, उन्होंने अपने शीश महल में मिनी बार जरूर बना लिया। पहले मुख्यमंत्री होंगे जो, जब शीला दीक्षित जी थी तो अब तो एयर कंडीशन की गिनती करते थे, वो पूछते थे इन कुत्तों को खाना कहां से आता है शीला जी के। लेकिन आज हालत यह है कि अपने यहां पर करोड़ों रुपए खर्च करके शीश महल बनाया और उसमें मिनी बार बनाया। आप सोचिए, मतलब मिनी बार बनाने की बात, पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने अपने घर में सरकारी पैसे से मिनी बार बनाया। अब बात आपने पूछी कि कांग्रेस पार्टी कहां स्टैंड करती है। देखिए, 2 झूठे लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी उससे ज्यादा बड़ी झूठी है और ये मोदी साहब की पार्टी उससे ज्यादा है। और ये लोग आज तक दिल्ली को एक वैकल्पिक रूप नहीं देख पाए हैं। यही कारण है कि 93 के बाद बीजेपी नहीं आई है। 21 सांसद इनके जीत कर आए हैं 2014 के बाद। एक को भी इस रूप में नहीं है कि प्रोजेक्ट कर दें कि ये हमारा सांसद सीएम बन सकता है। हम वास्तव में दूर हैं बिल्कुल सत्ता से। वास्तव में हमारे पास 0 है सांसद और विधायक दोनों ही, इसमें कहीं कोई दो राय। आलोक जी आपके पास कौन है, कौन चेहरा है? देखिए मैं फिर एक छोटा सा क्वेश्चन, आलोक जी आपके पास कौन है? और आलोक जी सुनिए ना, ये जो आपने 5 बार मुझे बताया और देश को बताया आलोक जी कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने सरकारी पैसे से मिनी बार बनाया। अब ये मिनी बार अगर उन्होंने बनाया तो ये मिनी बार तो अभी 24 वाले लोकसभा चुनाव के समय भी था, तब
बार दिखा नहीं आपको आलोक जी? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा, बिल्कुल। और आज तक को भी नहीं दिखा, हिंदुस्तान के दूसरे मीडिया चैनल्स को भी नहीं दिखा। ये तो 10 दिन पहले सीएजी की जब रिपोर्ट हमारे सामने आई, मैं और संदीप शीश महल तो पता था ना सर, शीश महल जो आप कह रहे हैं, कॉलम निकला, मेरा तात्पर्य शीश महल से था आलोक जी। एक मिनट सुनिए ना मैम, सुनिए ना जरा, बोलिए। अरे मैम सुनिए ना, शीश महल जिस चैनल ने ब्रेकअप किया था, मैं उस चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस चैनल को इतना एडवर्टीजमेंट इस सरकार ने दे दिया है कि पिछले 4 दिन 5 दिन से वो चैनल शीश महल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आपका धन्यवाद, लेकिन सारा काम कांग्रेस ही करेगी। कुछ मीडिया